ठाकुर जी ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले आज से इंद्र पूजा बंद की जाए। इंद्र पूजा बंद हो गई। ब्रजवासियों ने कही लाला फिर अब कौन की पूजा करें? बोले गिरिराज बाबा की पूजा करो। कैसे करेंगे? तो ठाकुर जी ने कही देखो जितनी व्यवस्था पहले की थी ना इंद्र देवता की, वो तो सब बनी रहने दो, बस जितना हो सके हमारे श्री गोवर्धन नाथ के लिए विविध प्रकार के भोग तैयार करो। तुम्हारो देवता तो ऐसो है भैया कि थाली में सजा के ले जाओ और 2 पेड़ा ठाकुर जी के सम्मुख रख दो, तुम्हारे देवता के सम्मुख रख दो और उठा करके उनको भी भले ही बाद में वापस पालो। पर हमारा देवता ऐसा है कि श्री गिरिराज बाबा को एक बार ले जाकर के भोग रख दिए ना तो साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट होकर के ठाकुर जी भोग आरोगेंगे। और ठाकुर जी भोग को बड़ा प्रेम करते हैं, खाने पीने में हमारे ठाकुर जी जो हैं बड़े प्रिय हैं। तो इसलिए काम करो तुम विविध प्रकार की सामग्री बनवाओ। पूजा पाठ में सामग्री जितनी है पर्याप्त है, लेकिन मिष्ठान नादि खूब बनवा लो। तो सारे ब्रजवासियों ने फिर बनाने शुरू किए विविध प्रकार के पकवान। फिर तो जिसके घर में देखो वहीं पूड़ी छन छन छने, कचौड़ी खस्ता सुंदर, कहीं पूड़ियां बन रही हैं, कहीं कचौड़ी बन रही हैं, बेड़ई बन रही हैं, विविध प्रकार के मिठाइयां मिष्ठान बन रहे। ब्रज में ब्रजवासियों के यहाँ घर घर में विविध प्रकार के पकवान बनने लगे। खुरचन, खीर मोहन, खिरसा, खूरमी, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मठरी, मैसूर, मेवा, विविध प्रकार की सामग्री सब तैयार की गई और सब लेकर के श्री गिरिराज महाराज की शरण में चले आ रहे हैं सब यात्रा करते हुए। अब एक ब्रजवासी ने पूछी कि लाला अब कोई पंडित जी तो हमारे संग है नहीं, क्योंकि जो पंडित जी हैं वो इंद्र पूजा तो कराना जानते, पर ठाकुर जी की श्री गोवर्धन नाथ की पूजा कैसे कराई जाए उसका विधान क्या है। तो ठाकुर जी सिखा रहे हैं, स्वयं कृष्ण का नहीं बतला रहे। आओ पहले श्री गिरिराज महाराज की तलहटी में आकर के श्री गोवर्धन नाथ को जल से अभिषेक करो, फिर दुग्ध से अभिषेक करो, अगर संभव है तो दूध, दही, घृत, शक्कर, शहद, पंचामृत के द्वारा ठाकुर जी का अभिषेक करो, फिर शुद्ध जल से स्नान कराओ और फिर इत्र लेकर के बढ़िया घिस घिस करके हाथों से ठाकुर जी की सेवा करो। उसके पश्चात ठाकुर जी को फिर चंदन लगाओ, उसके पश्चात वस्त्र धारण करवाओ, सुगंधित सुगंधित मालाएं धारण कराओ, उसके पश्चात धूप दीप आदि से ठाकुर जी की आरती करो और विविध प्रकार की सामग्री जो भोग में आप लेकर आए हो वो फिर अपने श्री गिरिराज बाबा को सब अर्पण करो। तो ठाकुर जी ने आज पुजवाए हैं, इसलिए हमारे ब्रज के जो भक्त कवि हैं वो यह बात भी कहा करते हैं कि एक रूप ते पूजत हैं एक ते रहे पुजाए, सहस भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। वही कृष्ण है, वही गोवर्धन नाथ हैं।